पूजा घर मंदिर में भूल कर भी यह दो मूर्तियां एक साथ न रखें, वरना पूजा का हमेशा अशुभ फल ही प्राप्त होगा। पूरा घर परिवार हो जाता है कंगाल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, हम सभी अपने पूजा मंदिर में कई सारे भगवानों की मूर्ति प्रतिमा या फोटो जरूर रखते हैं, लेकिन भक्तों आप सभी को एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अपने पूजा घर में इन दो मूर्तियों को एक साथ नहीं रखना चाहिए, वरना गरीबी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी और घर में हमेशा दुख और परेशानियां बढ़ती ही रहेगी। साथ ही कई प्रकार के जो दोष हैं, राहु दोष, पितृ दोष, ये हमेशा बढ़ते ही रहेंगे। तो भक्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अपने पूजा मंदिर में किन मूर्तियों को भूलकर भी साथ नहीं रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो देखिए भक्तों, जब भी हम कहीं भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पर हम किसी भी देवी देवता की प्रतिमा या फोटो या मूर्ति अपने साथ जरूर लेकर के आते हैं। अब भक्तों, आपको यहाँ पर एक बात अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि आपको भगवानों की यह मूर्तियाँ या फिर प्रतिमाएं अपने साथ तभी लेकर के आनी चाहिए जब आप प्रतिदिन उनका अच्छे से पूजन कर सके, अच्छे से उनकी सेवा कर सके। यदि आप इनका प्रतिदिन पूजन नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको इन्हें नहीं लेकर के आना चाहिए, नहीं तो आपको इसका दोष लगता है। अब भक्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं भगवान विष्णु जी की। अगर आपके पूजा मंदिर में भगवान विष्णु जी की कोई भी मूर्ति है या प्रतिमा है तो उन्हें आपको कभी भी अकेला नहीं रखना चाहिए। यानी कि यदि आपके पूजा मंदिर में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा है या मूर्ति है तो उनके साथ में हमेशा आपको माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा भी रखनी है। आप ऐसी प्रतिमा रख सकते हैं जिसमें माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रही हो। इसी के साथ यदि आपकी पूजा मंदिर में माता लक्ष्मी जी की कोई भी प्रतिमा है तो उन्हें भी आपको अकेला नहीं रखना चाहिए। यदि आपके घर में माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या प्रतिमा है तो माता लक्ष्मी जी उसमें हमेशा बैठी हुई होना चाहिए, क्योंकि खड़ी हुई माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा अशुभ मानी जाती है और कभी भी माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा अकेली नहीं होनी चाहिए। उनके एक साइड में भगवान गणेश जी होने चाहिए और एक साइड में माता सरस्वती बैठी हो। इस प्रकार की प्रतिमा आपको अपने पूजा मंदिर में रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की अकेली प्रतिमा अच्छी नहीं मानी जाती है। तो माता लक्ष्मी जी के साथ में या तो भगवान विष्णु जी या फिर उनके साथ में भगवान गणेश जी और माता सरस्वती होने चाहिए, और ऐसे ही प्रतिमा आपको अपने पूजा घर मंदिर में रखना चाहिए। इसी के साथ में भक्तों, यदि भगवान श्री राम की प्रतिमा है आपके पूजा घर मंदिर में तो उनके साथ भी हमेशा माता सीता और लक्ष्मण जी होने चाहिए। यानी कि भगवान श्री राम के साथ माता सीता होनी चाहिए, क्योंकि आपने कई जगहों पर देखा होगा कि भगवान श्री राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण जी और साथ ही में हनुमान जी भी बैठे हुए रहते हैं। तो भक्तों, यदि आपके पूजा मंदिर में भी भगवान श्री राम जी की प्रतिमा है तो उन्हें आपको अकेला नहीं रखना है, उनके साथ में हमेशा माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी होने चाहिए। और यदि आपके पूजा मंदिर में भगवान श्री राम जी की प्रतिमा या मूर्ति भी है तो उनके पास ही आपको माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी रखने चाहिए। इसी के साथ में भक्तों, आपको एक और विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जी की फोटो आपको कभी भी अपने पूजा घर में अकेली नहीं रखना चाहिए। आपको हमेशा राधा कृष्ण जी की जो जोड़ी होती है उसी की फोटो या प्रतिमा या मूर्ति अपने पूजा घर मंदिर में रखना चाहिए। यानी कि आपको भगवान श्री कृष्ण की अकेले की प्रतिमा पूजा मंदिर में नहीं रखना चाहिए, उनके साथ हमेशा राधा जी भी होना चाहिए। अब भक्तों, कई लोगों के पूजा मंदिर में लड्डू गोपाल जी भी रहते हैं, तो जिन भी लोगों घरों में लड्डू गोपाल जी हैं उनके साथ आपको राधा जी को नहीं रखना है, आप उन्हें अकेला भी रख सकते हैं। लेकिन यदि कृष्ण जी की प्रतिमा है तो उनके साथ आपको राधा जी को भी रखना ही होगा। यानी कि ऐसी ही फोटो या प्रतिमा रखें जिसमें भगवान कृष्ण और राधा जी की जोड़ी एक साथ हो। इसी के साथ इसी फोटो या प्रतिमा में आप उनके साथ गौ माता को भी रख सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गौ माता भी बहुत अधिक प्रिय होती है। और भक्तों, आपको ये जो राधा कृष्ण जी की फोटो या प्रतिमा है इसे अपने
घर में ऐसे स्थान पर लगानी चाहिए जहां पर आप प्रतिदिन उठते ही भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के दर्शन कर सके, क्योंकि सुबह सुबह उठकर राधा कृष्ण जी के दर्शन करके अपने कार्य करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है और ऐसा करने से आपके सभी कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद में भक्तों, आप अपने पूजा मंदिर में त्रिदेव की प्रतिमा भी रख सकते हैं, यानी कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश की एक प्रतिमा भी अपने पूजा घर में रख सकते हैं। बहुत अधिक अच्छा माना जाता है। अब भक्तों, हम आपको कुछ ऐसी मूर्ति या प्रतिमाएं भी बता देते हैं जिन्हें आपको अपने पूजा घर मंदिर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी मूर्तियों को पूजा घर मंदिर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। तो देखिए भक्तों, सबसे पहले तो आपके पूजा मंदिर में जो राधा कृष्ण जी प्रतिमा रखी है, उसी प्रकार की एक ही जैसी राधा कृष्ण जी की मूर्ति या प्रतिमा आपको अपने पूजा घर मंदिर में नहीं रखना चाहिए। तो भक्तों, आपको अपने पूजा घर मंदिर में एक भगवान की केवल एक ही मूर्ति या प्रतिमा रखनी चाहिए। एक से अधिक उनकी मूर्ति या प्रतिमा आपको नहीं रखना चाहिए, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। क्योंकि भक्तों, आपने कई लोगों के घरों पर देखा भी होगा कि यदि वो कहीं भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो वो अपने साथ कोई ना कोई भगवान की प्रतिमा जरूर ही लेकर के आते हैं और फिर ला करके उन्हें अपने पूजा मंदिर में रख देते हैं। अब भक्तों, हमारे कहने का यही अर्थ है कि आपको अपने पूजा घर मंदिर में सभी देवी देवताओं की केवल एक ही प्रतिमा रखनी चाहिए। एक से अधिक प्रतिमा या मूर्ति आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भक्तों, पूजा घर मंदिर में एक ही भगवान की एक से अधिक मूर्ति या प्रतिमा अच्छी नहीं मानी जाती है। अब भक्तों, इसी के साथ में आजकल सभी लोगों के घरों में शिवलिंग, आपको शिवलिंग देखने को मिलता ही है और आप सभी के घरों में भी शिवलिंग जरूर ही होगा। तो भक्तों, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो शिवलिंग है वो आपके पूजा घर में हमेशा आपके अंगूठे से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अंगूठे से बड़ा शिवलिंग यदि घर में रहता है तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि जितना छोटा शिवलिंग होता है वह हमें उतना ही अधिक फल प्राप्त करवाता है, और अंगूठे से बड़ा शिवलिंग घर में रखना अच्छा भी नहीं माना जाता है। तो भक्तों, आपको भी अपने पूजा घर मंदिर में हमेशा अंगूठे के बराबर या फिर अंगूठे से छोटा ही शिवलिंग अपने पूजा घर मंदिर में रखना चाहिए, क्योंकि बड़ा शिवलिंग हमेशा घर से बाहर रखा जाता है, घर के अंदर हमेशा छोटा शिवलिंग ही रखा जाता है। इसी के साथ भक्तों, आपके घर में जो कृष्ण जी हैं या फिर लड्डू गोपाल जी हैं, तो उन्हें आप तुलसी दल जरूर से अर्पित करते हैं, तो आपको शिवलिंग के पास कभी भी तुलसी दल अर्पित नहीं करना चाहिए। यानी कि आपको अपने पूजा मंदिर में शिवलिंग और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप लड्डू गोपाल जी में थोड़ी दूरी बना करके रखना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है, तो इन दोनों में आपको दूरी बनाकर ही रखना चाहिए। इसके बाद में भक्तों, आपको हनुमान जी की जो फोटो या प्रतिमा होती है, इसे आपको आप अपने घर में कुछ स्थानों पर नहीं रखना चाहिए। तो देखिए भक्तों, सबसे पहले तो आपको जो हनुमान जी की तस्वीर है, इसे कभी भी दीवार पर टांगना नहीं चाहिए। यानी कि आपको अपने घर में कहीं भी हनुमान जी की तस्वीर को टांगना नहीं चाहिए, और साथ ही पूजा घर में भी आपको हनुमान जी की तस्वीर को टांगना नहीं चाहिए। ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। इसी के साथ आपको हनुमान जी को अपने बेडरूम में या फिर जहाँ भी आप सोते हैं वहाँ भी नहीं रखना चाहिए। यदि आपके घर में ऐसा कोई कमरा है जहाँ पर भजन कीर्तन होते हैं, तो वहाँ आप हनुमान जी की प्रतिमा लगा सकते हैं, लेकिन आपको अपने बेडरूम में हनुमान जी की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और साथ ही भगवान शिव जी की 11वें रुद्र अवतार भी है। इसीलिए भक्तों, यदि आपके घर में भी हनुमान जी की तस्वीर कहीं टंगी हुई है तो उसे आपको उतार कर अपने पूजा घर में विराजमान कर देना है। इसी के साथ आपको हनुमान जी की खड़ी हुई मूर्ति भी नहीं रखना चाहिए। यानी कि हनुमान जी हमेशा बैठी हुई अवस्था में ही होने चाहिए। खड़ी हुई मूर्ति को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। इसी के साथ में भक्तों, आपके पूजा घर में आपको कोई भी देवी देवता, यानी कि भगवान शिव जी हो, हनुमान जी हो या गणेश जी हो, माँ दुर्गा हो, कोई भी भगवान की आपको कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं रखना चाहिए जिसमें भगवान किसी का वध कर रहे हो या फिर वह बहुत अधिक गुस्से में हो। ऐसी मूर्ति या प्रतिमा आपको अपने पूजा घर मंदिर में नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको किसी भी देवी या देवता की जो मूर्ति है या प्रतिमा है